ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है। उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़न करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। यह वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना। नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी, या फिर ऐसी आएगी, नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो वो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी। लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं, तो कहते हैं वो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। चाहे गृहस्थी में भी जाना हो तो खिलवाड़ मत करो। आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। आप जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है, आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे, आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। इसलिए सावधान। परमार्थ में चलना है तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर गृहस्थ में चलने सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे।
एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? उपासक को नाटक उपन्यास का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार हो गया। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है। वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं। दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण है। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना। कम लाभ में भी कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर से वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। ये वीर में सामर्थ होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर आते हैं